राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर अब हरियाणा में भी दिख रहा है। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां उफान पर चल रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हो रही बारिश से भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं, लेकिन लोगों को इससे परेशानी ना हो इसके लिए सीएम सैनी लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। बिगड़े हालातों पर सीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम सैनी ने सोमवार को बारिश से उत्पन्न हालातों की समीक्षा के लिए सभी जिला उपायुक्तों के साथ महत्वपूर्ण आपात बैठक की है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि राज्य के हर नागरिक और पशुधन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने किसानों के हित में भी फैसला लेते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 10 सितंबर तक खोलने का फैसला किया है, जिससे किसानों को फायदा होगा। बारिश से बिगड़े हालात एक्शन में सैनी सरकार। जिला उपायुक्त के साथ सीएम सैनी की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर अब हरियाणा में भी दिखने लगा है। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां उफान पर चल रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हो रही बारिश भी परेशानी का सबब बनी हुई है। कई हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हैं, जिसको लेकर सीएम नायब सैनी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के बिगड़े हालात को लेकर सीएम सैनी ने अपना यूएई का दौरा भी रद्द कर दिया है। बारिश को लेकर सीएम नायब सैनी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नायब सैनी ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग की। बारिश से उत्पन्न हालातों की समीक्षा के लिए सभी जिला उपायुक्त के साथ महत्वपूर्ण आपात बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि राज्य के हर नागरिक और पशुधन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। एक्टिव मोड में हरियाणा सरकार। सोमवार को सीएम ने ली हाई लेवल मीटिंग। बारिश के चलते पैदा हुए हालातों की समीक्षा की। सभी जिला उपायुक्त को दिए निर्देश। नागरिक पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। स्कूल पूरी तरह बंद रहे, प्रशासन सुनिश्चित करे। खाद्यान्न और हरे चारे का पर्याप्त भंडारण भी सुनिश्चित हो। जल भराव को लेकर भी जरूरी इंतजाम किए जाए। एचडीआरएफ को अलर्ट पर रखा जाए। पंपिंग सेट्स की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। सीएम सैनी ने ये भी निर्देश दिए कि पंजाब से प्रभावित होकर हरियाणा में पहुंचे नागरिकों के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए और राहत कार्यों में कोई कमी न आने दी जाए। और इसके साथ ही सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सीएम की अध्यक्षता में 315 करोड़ की व्यापक योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में 54 परियोजनाएं लागू होंगी, जिनमें 36 केनाल का पुनर्वास और 24 केनाल की रिमॉडलिंग शामिल है। और इस कदम से किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा, भूजल स्तर पर दबाव कम होगा और कृषि उत्पादन क्षमता भी वृद्धि होगी। भारी बारिश के चलते कई हजारों एकड़ फसलें खराब हैं, जिसको लेकर सीएम सैनी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। सीएम ने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़, जल भराव और भारी वर्षा के कारण प्रभावित किसानों की सुविधा को देखते हुए ई क्षति पोर्टल को 10 सितंबर 2025 तक खुला रखा जाएगा। सीएम सैनी का किसानों के हित में फैसला। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा। 12 जिलों के 1400 गाँव के लिए खुला रहेगा पोर्टल। अब तक कुल 38,286 किसानों ने कराया पंजीकरण। पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,42,945.15 एकड़ तक पहुंचा। पहले पोर्टल 7 जिलों के 188 गांव के लिए खोला गया था। अब इसका दायरा बढ़ाकर 12 जिलों के 1400 गांव तक हुआ। सीएम सैनी लगातार प्रदेश के हित में अनेक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में चाहे प्राकृतिक आपदा आए, उसको लेकर भी सैनी सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। बाढ़ के चलते उत्पन्न हालातों को निपटने के लिए सैनी सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसको लेकर सीएम ने मीटिंग कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए भी सीएम ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 10 सितंबर 2025 तक खुला रखा है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक
कुल 38,286 किसानों ने अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज कराया है। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।